हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसएफ के बारे में। एसएसएफ क्या है? एसएसएफ कांस्टेबल पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अभी आप सभी जानते होंगे एसएसएफ पर भर्ती नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है। एसएसएफ में कांस्टेबल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है भर्ती, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है। सो एसएसएफ है क्या? एसएसएफ में जो कांस्टेबल की पोस्ट है इसको लेकर के भी सारे, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम अभी इस वीडियो में ही क्लियर करेंगे। व्हाट इज एसएसएफ? फुल फॉर्म ऑफ एसएसएफ, वर्क क्या रहता है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा, प्रमोशन के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ में यूनिफॉर्म से रिलेटेड भी, यानी यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। अभी आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और उसमें सीएपीएफ डिपार्टमेंट्स में जीडी कांस्टेबल भर्ती की जा रही है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। सो सीएपीएफ डिपार्टमेंट्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, अदर जो भी सीएपीएफ्स हैं वहां पर आप सभी जानते हैं नॉर्मली, लेकिन दो और हैं जिसमें भर्ती की जा रही है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। एक तो है एनसीबी सिपाही पर भर्ती की जा रही है और सेकेंड है एसएसएफ। एनसीबी पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने विजिट नहीं किया है लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सी अलग अलग फोर्सेस दिखेंगी, तो आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए एनसीबी क्या है, एसएसएफ क्या है, या अदर जो भी फोर्सेज हैं उन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एनसीबी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप विजिट कीजिएगा। एंड सेकेंड, अब मैं जो वीडियो अपलोड किया अभी कर रही हूँ वो है एसएसएफ। एसएसएफ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा अदर भी फोर्सेस जो भी हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसएसएफ के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। एसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसएफ का फुल फॉर्म है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में हम कह सकते हैं सचिवालय सुरक्षा बल। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होता है, इसी के अंतर्गत ये काम करता है, इसके अंतर्गत ये आता है। गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान हैं, जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग हैं, भवन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ तैनात रहती है। सचिवालय के अंतर्गत जो भी विभिन्न केंद्रीय और दफ्तर्स हैं, यानी सेंट्रल ऑफिसेज हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्रीज हैं, इनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसएसएफ के लिए ही दी जाती है। एसएसएफ इनकी सुरक्षा में तैनात रहती है। ओके, सो अभी हमने जाना एसएसएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है एंड इसमें एसएसएफ का वर्क क्या रहता है, कहाँ पर आपकी जॉब रहती है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही ये आता है। अब हम बात करेंगे एसएसएफ सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी जो फोर्स है, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहती है, किन किन पोस्ट पर रहती है। तो इसमें जो भर्ती होती है वो कांस्टेबल, डायरेक्ट भर्ती जो होती है एसएसएफ में वो कांस्टेबल पोस्ट पर ही होती है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन आपको देना होता है। इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आप एसएसएफ कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं, एसएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी अलग अलग पोस्ट भी रहती हैं, लाइक हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहती है, इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो सभी यहाँ पर डेपुटेशन बेसिस भर्ती रहती है। ओके, अदर जो सीएपीएफ्स हैं वहाँ से लिए जाते हैं, डेपुटेशन बेसिस पर लिए जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वो कांस्टेबल पोस्ट पर ही की जाती है एसएसएफ में। सो अगर आप एसएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, कांस्टेबल पोस्ट पर आप भर्ती होंगे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन देना होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, 3 से 4 वीडियो अपलोड हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कौन कौन सी फोर्सेज हैं या पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे दे सकते हैं, कौन सी बेस्ट है, इन सभी पर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, एसएससी एग्जाम्स एंड जॉब प्रोफाइल्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि एसएसएफ जो कांस्टेबल पोस्ट है इसके लिए कौन एलिजिबल होता है। तो एसएसएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है ये, यानी कांस्टेबल पोस्ट है। सो यहाँ पर मिनिमम 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप एसएससी जीडी
कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोस्टिंग की। पोस्टिंग लोकेशन क्या रहती है? अगर आप एसएसएफ में कांस्टेबल पर भर्ती होते हैं तो पोस्टिंग आपको कहाँ पर दी जाती है? तो यहाँ पर जैसे अभी हमने वर्क देखा था, तो उस हिसाब से आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, जो पोस्टिंग रहेगी, वो दिल्ली में रहेगी। न्यू दिल्ली में ही आपको आपकी ड्यूटी देनी होगी, क्योंकि इनका जो वर्क है, सेक्रेटेरियल जो बिल्डिंग्स हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, गृह मंत्रालय के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उन सभी में इनकी तैनाती रहती है, उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में आपकी जो पोस्टिंग है, एसएसएफ कांस्टेबल की पोस्टिंग या अदर जो भी पोस्ट रहती हैं, वो सिर्फ दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो दिल्ली में पोस्टिंग दी जाएगी, तो लोकेशन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेफरेंस आप अपने जो भी CAPFs हैं उनके अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं, आप किस नंबर पर SSF को रखना चाहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो कोई भी फोर्स हो, आपको उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले आपको ज्वाइनिंग के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से SSF में भी पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ का। 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी और ये जो ट्रेनिंग है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में ही रहेगी आपकी, एंड यूनिफॉर्म भी इसमें आपको दी जाती है। ओके, सो 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी इसमें भर्ती हो जाती है, यानी परमानेंट आपकी भर्ती हो जाती है। एज ए कांस्टेबल आप SSF ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, तो वैसे SSC GD कांस्टेबल की सैलरी पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। SSF कांस्टेबल के लिए जो सैलरी रहेगी वो यहाँ लेवल 3 से सैलरी रहेगी 21,700 आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी, और इसके बाद में आपके जो अलाउंसेस रहते हैं, जो भी फोर्सेस में दिए जाते हैं, वो यहाँ दिए जाएंगे। तो लगभग 35,000 के अराउंड आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी यहाँ पर बनती है। ओके, सो यहाँ पर हमने सैलरी देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि SSF में जो डायरेक्ट भर्ती की जाती है वो कांस्टेबल पोस्ट पर की जाती है। तो जब आप एज ए कांस्टेबल यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आप कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। कम से कम यहाँ पर 15 ईयर्स का, मीन्स ये एक्सपीरियंस आपको कितना है इसके बेस पर यहाँ पर रहता है, सीनियरिटी बेस पर। तो 15 ईयर की जब जॉब कंप्लीट होती है, 15 to 20 के बीच में आपकी जो जॉब है, उस हिसाब से यहाँ पर हेड कांस्टेबल आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलता है, एंड देन सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन आप लेते हैं। सो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस, यानी जो पीरियड रहता है, ड्यूरेशन है, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने SSF कांस्टेबल के बारे में बेसिक जो पॉइंट्स थे सारे क्लियर कर लिए हैं कि वर्क क्या रहता है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहता है, जॉब से रिलेटेड हमने देख लिया, प्रमोशन हमने देख लिया, यूनिफॉर्म, सैलरी, सब कुछ हमने देख लिया। अब इसकी भर्ती के लिए आपको SSC GD एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो SSC GD कांस्टेबल की अभी एप्लीकेशंस रनिंग है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास आउट हैं तो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा। प्रेफरेंस में आपको फिल करना होगा, प्रेफरेंस CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, SSF, NCB, ये प्रेफरेंस आपको फिल करने पड़ेंगे। तो आप जिस नंबर पर आप कौन सा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देते हैं, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। आप SSF को, अगर आपको लगता है कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, पोस्टिंग आप लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी, उस हिसाब से, एंड वर्क क्या रहेगा, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको प्रेफरेंस में किस नंबर पर आप प्रेफर करेंगे, उस हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदर किसी डिपार्टमेंट या फोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, पोस्ट के बारे में चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।